नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ईवीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए है बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बी ऑप्शन है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। सी ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। डी ऑप्शन है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने में योग्यता का विकास करने में मदद करता है। 121 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। बी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। डी ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। 122 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बी ऑप्शन है उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। और सी ऑप्शन है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। डी ऑप्शन है बच्चों की भाषा और संप्रेक्षण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 123 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन है ए ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बी ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। और सी ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। डी ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मस्तिष्क कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। 24 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। 124 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। इस पर ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। बी ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। सी ऑप्शन है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और डी ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। 125 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना।
चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति शिक्षक को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 क्वेश्चन। कौन सा शहर झेलम नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी है अहमदाबाद, सी है कोलकाता और डी है विजयवाड़ा। 126 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ऑप्शन ए है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, बी ऑप्शन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सी ऑप्शन है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें और डी ऑप्शन है लकड़ी के फर्श। 127 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी डी और ए, सी डी और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है बिहार। 128 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 क्वेश्चन है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है, और सेकंड ऑप्शन है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए सही है, केवल ए सही एक सही है, बी ऑप्शन है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, डी है ना तो 1 और ना ही 2। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 129 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया, अतः कथन ए असत्य है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाता है और यह प्रतिबंधित नहीं है, अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों को फैलाता है। ऑप्शन ए है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, सी है मलेरिया, डेंगू, हैजा और डी है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। 130 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया मच्छरों से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन। पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि ए ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, बी ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है और सी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, डी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 131 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा अक्षर विटामिन सी को दर्शाता है? ए ऑप्शन ए, बी या ऑप्शन सी या डी। 132 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। 133 क्वेश्चन है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। बताइए दोस्तों कौन सा पौधा कर सकता है?
133 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरेला। क्लोरेला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, ऑप्शन ए है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, बी है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, सी है उर्वरक उपजाऊ बन जाती है और डी है बंजर हो जाती है। 134 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से आज यह भारत में प्रमुख समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 क्वेश्चन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पक्षी हैं? ऑप्शन ए है चित्तित बलाक, दूसरा है साधारण मैना, तीसरा ऑप्शन है काली गर्दन वाला सारस। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 135 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, केवल दूसरा साधारण मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए है गेहूं का खेत, बी है धान का खेत, सी है कपास का खेत, डी है मूंगफली का खेत। 136 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, धान का खेत। 136 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3, डी ऑप्शन है निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी प्रक्षेपित नहीं की जा सकती है। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? 137 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन। 138 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिवार किसका एक संघ है? ऑप्शन ए है उपभोग का, बी है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, सी है वैवाहिक अव्यवस्था का, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 138 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 139 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आगरा, बी भोपाल, सी ऑप्शन है धुले और डी ऑप्शन है ग्वालियर। 140 का आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन। बालक के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन है विद्यालय की, बी है सार्वजनिक स्थल की, सी है सार्वजनिक संस्था की और डी है उपर्युक्त सभी की। 141 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी की। विद्यालय की, सार्वजनिक स्थल की, सार्वजनिक संस्था की बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं? ऑप्शन ए है परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जर्नल लिखना और डी है विचार मानचित्र। बताइए दोस्तों 142 का आंसर क्या होगा? 142 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
143 क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। डी ऑप्शन है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बताइए दोस्तों 143 का आंसर क्या होगा? 143 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक निम्नलिखित में से एक विधि का सबसे कम प्रयोग करता है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तरी का, बी तथ्यों से भरपूर या कल्पनात्मक किस्से कहानियाँ सुनाना, सी है कविताएं गीत तथा अभिनय करना और डी है पुस्तक पर आधारित प्रश्न। 144 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक पर आधारित प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त होगा ऑप्शन ए है छात्रों को पर्यावरण शिक्षा केवल किताबों के आधार पर दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन है प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यवस्था अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीज़ें खोजने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, छात्रों की चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 145 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यवस्था अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीज़ें खोजने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 146 का क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है? ऑप्शन ए है अपनी कक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं का पता लगाना। बी ऑप्शन है वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों में विभिन्न तत्वों की पहचान और सी ऑप्शन है व्यवहार संबंधी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित शिक्षा परिणाम लिखना और उपयुक्त सभी। 146 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन, अधोलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत योजना पद्धति का सिद्धांत है? ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है अनुभव का सिद्धांत, सी है उद्देश्य का सिद्धांत और डी है उपर्युक्त सभी। 147 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रयोगों से छात्रों में निम्नलिखित में से क्या जागृत होता है? 148 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड से क्या तात्पर्य है? 149 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, एकीकृत उपागम पर निम्नलिखित विषयों में से किस विषय की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है? 150 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन सामाजिक अध्ययन। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।